हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगले पाठ को पढ़ना। जैसा कि आप सब बच्चों ने कहा था कि मैम वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, तो पुरानी जो वीडियो हैं उनमें थोड़ा आवाज़ कम रह गई थी। यदि आपको वहाँ से सुनना है तो आप लीड लगा कर सुन लीजिए, नहीं तो आप लोगों की इच्छा अनुसार मैंने ये दोबारा वीडियो बना दी हैं, आप इनसे पढ़ लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ 6, राखी का मूल्य। आइए जानते हैं राखी के मूल्य को इस पाठ के माध्यम जो लिखा गया है हरे कृष्ण प्रेमी जी के द्वारा। पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं राखी के मूल्य को। राखी को तो आप सभी पहचानते होंगे कि राखी क्या होती है, जो रक्षाबंधन को बहन भाई को बांधती है कलाई पर। पात्र परिचय में कर्मवती जो है मेवाड़ की महारानी है। बाघ सिंह एक योद्धा है, हुमायूं बादशाह है। तातार खां हुमायूं का मित्र है और हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति है। जवाहर बाई क्षत्रिय दूत व पहरेदार। तो यहाँ यह पाठ शुरू होता है एक नाटक के माध्यम से। आप इसको कक्षा में नाट्य रूपांतरण भी दे सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बन के, जैसे इसमें ये पात्र दिए गए हैं, आप ये पात्र बन जाइए और अपने अपने डायलॉग को, यहाँ वाक्यों को बोल के देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ऐसे करके देखिए। खेल में हम चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, तो ऐसे करने से आपको ये पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी दिमाग में बिल्कुल अंदर हो जाएगी, आत्मसात हो जाएगी। चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य। मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी करवती। मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया भाइयों। छत्राणियों की राखियाँ सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। कर्मवती के वाक्य हैं ये। एक क्षत्रिय, अब क्षत्रिय बोलता है, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी माँ। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजेय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो हैं। यही तो हमें बल देते हैं। तो एक क्षत्रिय जो है वह अपना बताता है कि हमें जो बल देने वाली हैं यही राखियां हैं, जो हमें युद्ध क्षेत्र पर लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। कर्मवती, धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की इस मर्यादा में बनकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। कर्मवती कहती है कि वीरो, तुम तो बहुत बहुत धन्य हो, मतलब तुम्हारे बराबर तो कोई नहीं कर सकता है। तुमसे हमें इसी उत्तर की आशा थी कि तुम यही कहोगे। और वह ऐसे अपने क्षत्रिय सैनिक को, वीर को समझाती हैं कि तुम इस मेवाड़ की रक्षा करोगे और मेवाड़ की इस पताका को कभी भी झुकने नहीं दोगे, चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, और तुम हमारे राज्य का नाम, राज्य की लाज बचा के रखोगे। सब कहते हैं, अब सब मिलके क्या कहते हैं, यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती, मेवाड़ के सपूतों, तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो, तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। अभिवादन करते हुए राजपूतों प्रस्थान करते हैं। एक योद्धा का आगमन होता है। कर्मवती, बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है। बाघ सिंह बोलते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता है महाराज। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी आन की रक्षा न कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ जो ये
बाघ सिंह जी है जो हैं वह कर्मवती से कहते हैं कि तोपों का मुकाबला हम तलवारों से कैसे करते, तोप तो क्या है दूर से छोड़ी जाती है और उससे आग निकलती है, तो वह गोला सीधा हम लोगों को दाग देता है और हम लोगों को मार देता है, तो उसका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जो है मरते मरते भी अपने देश की अपने राज्य की रक्षा करेंगे, लेकिन हम तोपों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और हमारा बलिदान जो है व्यर्थ जा रहा है। कर्मवती यहाँ कहती है, बड़ा कठिन समय है, इस समय तो मेरे स्वामी नहीं हैं, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस कौन कर सकता है। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर लिया। यहाँ कर्मवती कहती है कि अगर मेरे पति जो जीवित होते तो इस मेवाड़ पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख पाता था और इसकी रक्षा के लिए हमें किसी से हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। यहाँ कहती हैं कि हमें आपसी बुराई के कारण अपने ही देश का, अपने ही राज्य का मतलब सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। बाघ सिंह जी कहते हैं, अब पश्चाताप का समय नहीं देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। अब बाघ सिंह जी जो हैं वो कहते हैं, महारानी अब जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो, अब आंग में तो आगे बढ़ना है, अब बताइए क्या उपाय होगा। कर्मवती कहती हैं, मुझे एक उपाय सूझा है। अब यहाँ देखिए कर्मवती को क्या उपाय सूझता है। बाघ सिंह जी कहते हैं, क्या। कर्मवती कहती हैं, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। अब उन्होंने उपाय सोचा कि मैं लड़के तो किसी से जीत नहीं सकती, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं प्यार से उनके दिलों को जीतूंगी कि यह गुस्सा शांत हो जाए और हमारे सैनिक भी ना मर पाए, हमारा राज्य भी सुरक्षित हो जाए। तो देखिए कर्मवती जी ने यहाँ कैसी युक्ति लगाई। कर्मवती जी ने कहा, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई कहती हैं, हुमायूं को, एक मुसलमान को भाई बनाओगी। तो देखिए क्या मुसलमान त्यौहार नहीं मनाते, क्या सब मिलके बनाते हैं हम लोग। हमारे देश में देखो कितने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म रीति रिवाज के लोग रहते हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे के त्योहारों को नहीं मनाते हैं, सभी को मनाते हैं। तो ये तो हमारे देश की प्रथा है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के ईश्वर का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों को भी मनाते हैं उत्साह के साथ। आगे देखते हैं। कर्मवती कहती हैं, चौंकती हुई, चौंकती क्यों हो, वे भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं, सोचो तो बहन, क्या उनके हृदय नहीं हैं, वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं, तो क्या। यहाँ कर्मवती कहती है कि उनके पास भी बहन है, उनके पास भी भगवान है, वह भी मंदिर की जगह मस्जिद में जाते हैं, तो क्या उनके हृदय नहीं है, क्या उनके एक मन में नहीं होगा जिसमें वे हमें स्थान दे सकेंगे। बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं, क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेंगे, सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे। अब यहाँ बाघ सिंह जी कहते हैं कि जो पुरानी जो हमारी लड़ाइयाँ चलती आई हैं, तो क्या हुमायूं उसको भूल जाएंगे। कर्मवती कहती हैं, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है। प्रलेप मतलब जो दवाई हम लगाते हैं वह दवाई है, जख्म हो जाता कहीं तो उसको दवाई लगाते हैं ना, तो वह शीतल ठंडा प्रलेप है जो सारे घावों को भर देती है, जो हमारे जख्म हैं, घाव हैं, उनको भर देगी। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देगी। यहाँ कर्मवती कहती है कि राखी ऐसा प्रेम का भाव है जो हमारे पुराने जख्मों को भी खत्म कर देगी, जलाकर भस्म कर देगी। बहनों की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है। तो यहाँ कर्मवती कहती है कि बहनों की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध रखेगा। जवाहर भाई, लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। कर्मवती, ऐसा न कहो, हमारी भारत भी तो हुमायूं की भी मातृभूमि हो चुकी है, वे हमें अपना समझे, हम उन्हें अपना, यही स्वाभाविक है, यही उचित है।
इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय नहीं। और कोई उपाय भी तो नहीं बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है। अब कर्मवती जी अपना पक्ष उन्होंने रख दिया, अपनी इच्छा उन्होंने रख दी। अब बाघ सिंह जी से पूछती हैं कि अब अगर आपके मन में कुछ है तो आप बताइए। बाघ सिंह जी, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। बाघ सिंह जी ने कहा, हमें जो आप आज्ञा देंगी हम उसका पालन करेंगे। कर्मवती, अच्छा तो फिर यही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करो, हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी, यह पत्र आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेजिए। और राखी और पत्र वह देती हैं। जवाहर भाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य, बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। बादशाह के खास तंबू में हुमायूं और तातर खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश, जो राखी लेके गया पहरेदार जाता है। पहरेदार, जहाँ पना खिदमत में मेवाड़ की एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? यहीं भेज दो। अब पहरेदार उसको अंदर लेके आता है, जो दूत जो यहाँ से राखी लेके जाता है हुमायूं के पास पेश करता है। हुमायूं, मेवाड़ का दूत? मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाइयों में तो मैं भी शहंशाह बाबर के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसे खौफ खाती थी। राणा सांगा उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नज़र कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। अब हुमायूं जो है उस दूत का स्वागत करते हैं। दूत कहता है, स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं कहते हैं, मेरी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। हुमायूं को कितनी इज्जत है मेवाड़ की, देखिए ज़रा कि खाक मतलब जो धरती की धूल है वह भी वह अपने सिर पर लगाना चाहता है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ़ करने में जहाँपनाह से बढ़कर। अब तातर कहते हैं कि दुश्मन की तारीफ़ तो कोई जहाँपनाह से करवा के देखे, मतलब हुमायूं से करवा के देखे। हुमायूं, दुश्मन? हा हा हा, हंसने लगता है। दुश्मन? कौन दुश्मन? वे सब हमारे भाई हैं, हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं। तो ना तातार से पूछते हैं कि हम सब तो एक ही खुदा के बेटे हैं, एक ही भगवान के बच्चे हैं। हाँ, देखूं तो क्या वे लिखा है। और हुमायूं यहाँ पत्र पढ़ते हैं। देखिए कैसे कर्मवती ने यहाँ राखी बांधते हुए चित्र में दिखाया गया है। सेनापति, जहाँ पना ऐसे मग्न हैं, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं, सेनापति, उन्होंने सचमुच एक जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे बहन मिल गई है, मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। दूत से, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है, जाओ। देखो ज़रा, यहाँ कर्मवती का दिमाग जो है काम कर गया, बुद्धि से उसने काम लिया और उसकी बुद्धि काम। बहन कर्मवती से कहना, तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत है आज से मेरी इज्जत है, जाओ। तातार खां, यह आप क्या कह रहे हैं। आपके अब्बाजान ने जानी दुश्मन की औरत ने। अब देखिए तातार खां उनको भड़काने में लगे हुए हैं। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते हो। ये दो छोटे छोटे धागे भी नहीं, भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की ना टूटने वाले जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने
मुझे अपना भाई बनाया और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहिए है। तो यहाँ हुमायूं प्रसन्न होते हैं कर्मवती जी की राखी पाकर। तातार खां, जहाँ पना एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू तरजीह अच्छी नहीं लगती। मतलब तातर खां जो है वह हुमायूं को बार बार आगाह करते हैं कि यह आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। हुमायूं, अरे कौन हिंदू कौन मुसलमान, खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। यह जो कुछ मैं कर रहा हूँ खुदा के हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ। और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। आगे तो आग में कूदने पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इन धागों में हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि मैं हिंदुओं के रस्म रिवाजों मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगाह की औलाद हैं। तो यहाँ हुमायूं जो है तातार सिंह को समझाते हैं कि हम सब भी एक ईश्वर की औलाद इंसान हैं। हम तो पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के पहले हम एक इंसान हैं। सेनापति, परंतु शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदानों में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दौलतों ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन करमवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। तो यहाँ हुमायूं जो है रानी करमवती की राखी को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे राखी बंधवाने के लिए उनके पास जाते हैं। तो ये था पाठ हमारा राखी का महत्व। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। तो यहाँ हमने जाना है इस पाठ के माध्यम से कि राखी का क्या मूल्य है। राखी बड़ी बड़ी लड़ाइयों को भी ख़त्म करवा देती है, प्यार में बदल देती है। तो देखिए यहाँ कैसे हुमायूं ने जो उस पर कब्जा करने के लिए आया था, जो उस पर लड़ाई कर रहा था, उसने उस लड़ाई को समाप्त करके और बहन करमवती से राखी बंधवाई। आइए जानते हैं थोड़ा सा हरे कृष्ण प्रेमी जी के द्वारा जो ये पाठ लिखा गया है उनके बारे में। हरे कृष्ण प्रेमी मध्य प्रदेश के प्रमुख नाटककारों में से एक हैं। आपके द्वारा कई एकांकी नाटकों का लेखन किया गया है। राखी का मूल्य उन्हीं में से एक है। तो ये हैं हमारे लेखक हरे कृष्ण प्रेमी जी। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अभ्यास कार्य के माध्यम से और इस पाठ के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।